लगभग 3 दशकों से लाल खंडियों का लाल आतंक पारसनाथ की पहाड़ी और कोयलांचल में रहा। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, वो पारसनाथ की पहाड़ी जो गोलियों की गूंज से थर्राती थी, लाल खंडियों का आतंक सर चढ़कर बोलता था, आज उसी पारसनाथ की पहाड़ी के आसपास भलकी पहाड़ी और कानेडी के समीप पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। यह संयुक्त अभियान आज चलाया गया और इस संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता पुलिस को हासिल की है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिलती है कि पारसनाथ पहाड़ी के आसपास भलकी पहाड़ी खुखरा थाना क्षेत्र के कानेडी के समीप जो है नक्सलियों के द्वारा बड़ी मात्रा में जो है गड्ढों में छुपाकर हथियार, बारूद, असलहे रखे गए हैं। इस खबर की पुष्टि और इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए डॉक्टर विमल कुमार एसपी गिरिडीह के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में संयुक्त रूप से प्लान बनाया जाता है जिसमें सीआरपीएफ 154 बटालियन का दस्ता भी शामिल होता है, साथ ही साथ उसके अधिकारी, बम निरोधक दस्ता, ये तमाम लोग शामिल होते हैं और ये तमाम लोग एक प्लान तैयार करते हैं, एक योजना तैयार करते हैं कि यहाँ पे बड़ा अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान की जिम्मेदारी जो है पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत कुमार को दी जाती है, जिसमें सीआरपीएफ बटालियन के अधिकारी भी शामिल होते हैं, 154 बटालियन के अधिकारी और उसके साथ ही साथ पुलिस बल के जवान, गिरिडीह पुलिस बल के जवान और बम निरोधक दस्ता शामिल होता है। दस्ता आगे बढ़ता है, जैसे ही आगे बढ़ता है भलकी पहाड़ी के आसपास गड्ढों में आखिरकार बम पाए जाते हैं। हैंड ग्रेनेड, प्रोजेक्ट ग्रेनेड, राइफल और न जाने कितने विस्फोटक सामग्री वहां से पाए जाते हैं और इसे गिरिडीह पुलिस, साथ ही साथ झारखंड पुलिस जो है बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। आइए सीधे तौर पे हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं जहां गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार पूरे मामले, पूरे अभियान की पुष्टि करते हुए ये बता रहे हैं कि नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड पुलिस, गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें नक्सलियों के द्वारा गड्ढों में छुपा कर रखे गए विस्फोटक, साथ ही साथ हथियार बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। कई सामग्री जो है विस्फोटक के वो बरामद किए गए, कॉपर के तार बरामद किए गए। इन तमाम बातों को एसपी रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं झारखंड से। सीआरपीएफ 154 कमांडेंट साहब को और मुझे, और इसके आलोक में टीम बनाया गया जिसमें एएसटी ऑपरेशन के साथ साथ वाईसी सीआरपीएफ 154 के एडिशनल एसपी हमारे सुरजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह वाईसी और असिस्टेंट कमांडेंट तोम्बा सिंह, उनके लीडरशिप में एक टीम बनाया गया और एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इनके द्वारा सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि खुखरा थाना के पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी के आसपास में जो बीडीएस टीम है सीआरपीएफ 154 की, और उनके द्वारा जो वहाँ का डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई। वहाँ पे जो भी प्रतिबंधित सामग्री थी और जो बरामद हुआ है उसमें से 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11, .22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, SLR ग्रेनेड प्रोजेक्टर 1, AMN बॉक्स 1, चार्जर स्लिप क्लिप 30 और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर 2 बंडल। ये जो वहाँ पे डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिल करके पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई हैं, इसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी, इन सभी का मिलान भी किया जाएगा। और आगे जो भी उनका डंप या किसी तरह का कोई इस तरह का गोला बारूद उन लोगों के द्वारा कहीं इकट्ठा करके रखा गया है, इन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। सर क्या ये राइफल से पुलिस
इसमें अभी मिलान नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः जो होमगार्ड कार्यालय में जो लूट हुई थी, जिसमें पिछली बार भी कई सारे राइफल्स उसमें से बरामद हुए थे, उसमें से कई सारे 303 राइफल के होने की संभावना है, जिसका हम लोग मिलान करेंगे, उसके बर्थ नंबर से मिलान करेंगे। हो सकता है कहीं दूसरे ज़िले के भी हों, उनसे भी उसका मिलान हम लोग संबंधित पूरे जो है सभी जगहों पे इसको भेज करके मिलान कराएंगे कि कहाँ कहाँ का ये राइफल है, लूटा हुआ है या किस तरह का है। लेकिन जो भी है सारे जो है वो फैक्ट्री मेड है, तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ का ये राइफल है। माननीय गृह मंत्री ने 31 मार्च नक्सल मुक्त भारत का की घोषणा कर रखी है। उसी क्रम में चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, चाहे वो कोबरा हो, हमारे पुलिस महानिरीक्षक श्री साकेत के नेतृत्व में लगातार हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि चाईबासा में 17 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक सीसीएम मेंबर भी रहा है, अनिल दा पतिराम मांझी। उसी क्रम में सघन अभियान चलाया जा रहा था। हम लोगों को इधर भी खबर मिली कि चाईबासा से हटकर भी कुछ और जगह पे अन्य नक्सल जो है घूम रहे हैं। तो रात में जैसे हमको सूचना मिली, हमको और एसपी महोदय को, तो उसी क्रम में हमने ये अभियान तय किया और बिना देरी किए हुए हमने इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की। और हमारे द्वितीय कमान अधिकारी परिचालन ओम प्रकाश सिंह और श्री सुरजीत एएसपी परिचालन जो कि भी एसपी हैं, उनके साथ और सहायक कमांडेंट थोम्बा के नेतृत्व में टीम जो है ये खुखरा थाना के बल्की पहाड़ी क्षेत्र में ये डंप मिला। हमारे बीडीडीएस जो टीम थी सीआरपीएफ की, उसके कौशल के कारण, और हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल और भी डंप होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि ये सफलता ये इसलिए भी है कि सारे वेपन ये प्रोहिबिटेड बोर है, जो आज नहीं तो कल नक्सलियों द्वारा ये यूज़ किए गए थे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे डंप अवश्य मिलेंगे, और केवल डंप ही नहीं मिलेंगे, बल्कि हम जो बचे खुचे नक्सल भी झारखंड में हैं, अगर वो जहां हम अभियान चला रहे हैं और भाग के हमारे क्षेत्र गिरिडीह में या हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन आने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम नस्तनाबूद करके ही सर, सीआरपी के द्वारा खोजी कुत्ता का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था? इसमें किसी कारण से हमने खोजी कुत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो बीडीडीएस के बाकी हमारे यंत्र थे वो थे जो कि इसको फाइंड आउट कर सके थे, और उसने अभूतपूर्व कार्य किया इसकी सफलता के लिए। थैंक यू।